हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को। लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज एक्सरसाइज 19 को पढ़ेंगे, जिसमें है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में है 1857 के क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग जितने भी आधुनिक भारत इतिहास को एक्सरसाइज 14 से हम लोग देखे हैं, जिसमें है यूरोपियों के आगमन से एक्सरसाइज 18 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग आसानी से जाकर बारीकी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये 1857 का विद्रोह मेरठ से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों ये इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो ये मंगल पांडे जी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे, जो कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला जो 4 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, वह किससे संबंधित थे। तो दोस्तों ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल का नेतृत्व जो ने किया था वे लखनऊ शहर से किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। तो सबसे पहले बलिदान दिया गया था मंगल पांडे जी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो कानपुर में दिया है सैनिकों का नेतृत्व, यहाँ पे सैनिक देख रहा है, ये ध्यान देखिएगा। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। अगर यही पूछता कि 1857 के विद्रोह के समय कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, अगर नेतृत्व खाली पूछता, कानपुर का नेतृत्व पूछता, तो ये हो जाता आपका नाना साहब। लेकिन सैनिक नेतृत्व पूछा है कानपुर का, तो ये तात्या टोपे हो जाएगा। इसलिए लेकिन ऐसे संबंधित है तात्या टोपे ग्वालियर से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम एकता ही 1857 के शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम की एकता। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। जो 1857 की क्रांति से संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका मूल नाम क्या था। तो उनका सभी लोग को पता है मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनौत का एक फिल्म भी आया था मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की क्रांति के समय मध्य शिक्षित वर्ग क्या थे। तो 1857 की क्रांति के समय मध्य शिक्षित वर्ग क्रांति से तटस्थ रहे थे, मतलब दूरी बनाए रखे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 को कथन दिया है और इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। कथन 1 में दिया है मंगल पांडे बैरकपुर जो कि बंगाल में स्थित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल कथन 1 सही है। कथन 2 है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किए थे, बिल्कुल कथन 2 भी सही है। कथन 3 में दिया है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या की थी, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, राइट कथन है। कथन नंबर 4 है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो देना है सभी कथन सही है 1, 2, 3 एवं 4। तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था मेरे दोस्त, तो ये था लॉर्ड पामर्स्टन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामर्स्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है विद्रोह का क्षेत्र दिया है और सूची 2 में दिया है उससे संबंधित नेता कौन थे। ए में है मेरठ, तो मेरठ से संबंधित नेता कौन थे, नेता थे मेरठ से संबंधित कदम सिंह, तो ए का 1 हो जाएगा। बी में है दिल्ली, तो दिल्ली से संबंधित बहादुर शाह द्वितीय थे। तीसरा है हरियाणा, तो हरियाणा से संबंधित राव तुलाराम थे और बरेली से संबंधित खान बहादुर खां थे। तो सभी कथन सुमेलित है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एवं डी का 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध पंजाब में किसने विद्रोह किया था, तो ये किए थे नामधारी सिखों के द्वारा ही किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों के द्वारा पंजाब में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो ये आपका शामिल किया गया था जनवरी 1857 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। तो ये 1857 से समय पील आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ये क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पील आयोग किस विद्रोह से संबंधित है। तो पील आयोग 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था। तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर 1857 की क्रांति में सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि अवध से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्ला, राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो ये सभी को पता है कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था। तो
तो ये भी हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये इसका हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 की क्रांति असफल रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही 1857 की क्रांति असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिए गए थे जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे वर्ग थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। तो ये आपका हो जाएगा एक साहूकार थे जो 1857 में भाग नहीं लिए थे, और दूसरा का हो जाएगा इसमें जमींदार थे। तो 2 और 4 किस में सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी में सुमेलित है। 2 और 4 हो जाएगा साहूकार एवं जमींदार 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, बाकी ये खेतिहर मजदूर एवं कृषक संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? तो उसमें कौन गवर्नर जनरल थे? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर में था। राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में, इसका केंद्र था कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर खां। खान बहादुर खां थे बरेली विद्रोह का नेता। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष 1857 ईस्वी में शहादत खां के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां के द्वारा 1857 में अंग्रेजों के द्वारा संघर्ष किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के मुख्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। अगला क्वेश्चन है 1857 भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुराम तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है एक कथन दिया है, एक कथन पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन ए में है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। सही है, 1857 की क्रांति एक सैन्य रूप में हुई थी। तो राइट आंसर ए का सही है। बी में है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ऑप्शन 2 भी सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन कौन सा सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आर सी मजूमदार के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है
मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। राइट आंसर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 से 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो 1857 में कौन कौन से इतिहासकार संबंधित थे? तो मुंशी जीवन लाल संबंधित थे, ये सही है। बी में दिया है दुर्गा दास बंदोपाध्याय, ये भी संबंधित थे। सी में थर्ड में है सैयद अहमद खां भी संबंधित थे और मोइनुद्दीन भी संबंधित थे। तो इस प्रकार 1, 2, 3 एवं 4 सभी संबंधित थे 1857 के समकालीन इतिहासकार। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये तात्या टोपे को, तात्या टोपे के उसके मित्र ने धोखा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ था। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, बाकी झांसी, जगदीशपुर एवं लखनऊ प्रभावित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कथन ए में दिया है कथन, बी में आर में दिया है उसका कारण। तो कथन को देखते हैं हम लोग। कथन में दिया है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कथन सही है। कारण देखते हैं कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नहीं, ये गलत है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को क्वेश्चन नंबर 40 है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह कथन किस घटना से संबंधित था? तो यह कथन 1857 की विफलता में यह सही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ग्वालियर एवं कालपी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व किया गया था, तो ये किया गया था लियाकत अली के द्वारा। फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा और जगदीशपुर का नेतृत्व किया गया था बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 एवं डी का 1। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन नंबर ए में सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये किए थे आपका ये किया गया था 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को 10 मई को वहाँ से निकल गए थे मेरठ से और 2 दिन बाद वहाँ पर 12 मई को दिल्ली पहुँच गया था लोग। तो क्या कह रहा है मेरठ के विद्रोह के सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुँचकर, तो यानी 10 से निकल गया था विद्रोह से, 12 को दिल्ली पहुँच गया था। तो 10 को कहाँ से निकला था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो 10 को मेरठ से निकल गया था और 12 को दिल्ली पहुँच गया था। तो 2 दिन बाद दिल्ली पहुँच गए थे, ये याद रखिएगा। उस समय मुगल सम्राट कौन से? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, उन्हें सम्राट घोषित किया था। तो कब किया गया था? 10 मई 1857 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है क्षेत्र, विद्रोही क्षेत्र एवं विद्रोही उस क्षेत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो झांसी का नेतृत्व किया गया था लक्ष्मीबाई, झांसी के द्वारा लक्ष्मीबाई का नेतृत्व किया गया था। फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला के द्वारा किया गया था। तो बी का 2 हो जाएगा। मथुरा का विद्रोह देवी सिंह के द्वारा किया गया था एवं संभलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित था ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
झांसी से संबंधित लक्ष्मीबाई थी, फतेहपुर से संबंधित अजीमुल्ला खां था, मथुरा से संबंधित देवी सिंह थी एवं सबलपुर से संबंधित सुरेंद्र साई था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेलित, इसमें सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बख्त खां के द्वारा। बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त खां, इसके द्वारा ही दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व, सैनिक का नेतृत्व किया गया था बख्त खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है विद्रोह का स्थान एवं सूची 2 में दिया है दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, मतलब किस विद्रोह को किस अधिकारी के द्वारा दमन किया गया था। तो दिल्ली का विद्रोह निकल्सन, दिल्ली का विद्रोह किसके द्वारा दमन किया गया था? तो दिल्ली का विद्रोह किया गया था निकल्सन व हडसन के द्वारा। तो एक का 1 हो जाएगा। कानपुर व लखनऊ का दमन किसके द्वारा? हॉकलैंड एवं कैम्पबेल के द्वारा हुआ था। झांसी व ग्वालियर के द्वारा सिरोज के द्वारा किया गया था एवं इलाहाबाद का कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया था। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए VVI कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार में जगदीशपुर का विद्रोह का दमन टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टेलर व विंसेंट आयर जगदीशपुर का विद्रोह का दमन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो ये हुए थे निकल्सन का मृत्यु हो गया था दिल्ली में 1857 की क्रांति को एक सैन्य अधिकारी थे निकल्सन, जिसकी मृत्यु दिल्ली में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैकलॉक की मौत हुई थी। तो हैकलॉक की मौत हुई थी लखनऊ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में जिसका 1857 की क्रांति के दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी का मृत्यु हुआ था? तो निकल्सन। यही पूछेगा कि लखनऊ में किसका हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था हैकलॉक का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये दिया गया था बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा ही एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति पर क्या विचार थे, और किस विचार से कौन विचारधारक संबंधित थे, मतलब किनके द्वारा कौन सा टिप्पणी किया गया था। तो सैनिक विद्रोह के विचारक थे सर जॉन लॉरेंस थे। तो ए का 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय विद्रोह का विचारधारक बेंजामिन डिज़राइली था। तो बी का 2 हो जाएगा। और सी का अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र का संज्ञा किसके द्वारा किया था? टेलर व आउटरम के द्वारा दिया गया था। तो सी का 3 हो जाएगा। और डी में है सामंती विद्रोह। तो सामंती विद्रोह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामंती विद्रोह की संज्ञा दिया गया था 1857 की क्रांति को। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए में सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दिया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर के द्वारा ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दिया गया था वी.डी. सावरकर। ये मजुमदार के द्वारा किया था, न तो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, न कि एक स्वतंत्रता, न एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, नहीं था जो दिया गया था मजुमदार। और ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध जो दिया गया था ये था वी.डी. सावरकर द्वारा। ये 1857 के जो पुस्तक जो लिखा गया था ये भी सरकारी इतिहासकार वी.डी. सावरकर ही थे। अगला क्वेश्चन है,
किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभिक में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। तो ये किसका था जो परिणत हो गया था? तो ये थे एस एन सेन के द्वारा ही 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिए थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन कर दिए थे। तो एस एन सेन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? ये किसके द्वारा यह संदर्भ में कथन कहा गया था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है पुस्तक एवं उसके लेखक कौन थे? तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो ये लिखा गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां के द्वारा द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। 80 में है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा ही लिखा गया था। सी में है 1857 एस एन सेन के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो मौजूद है, जो सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो इसमें अंग्रेजों का सबसे सहयोग करने वाले थे सिख थे, गोरखा थे एवं पठान थे। ये तीनों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं किया था? तो यह मेवाड़ के राजा के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों का सहयोग नहीं किया गया था। तो इस प्रकार राइट आंसर मेवाड़ के राजा भारतीय को सहयोग दिए थे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतम नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बाद में फांसी की सज़ा दिया गया था तात्या टोपे ने। तो हम लोग पीछे देखे हैं तात्या टोपे ने को पकड़ाया था, उसके मित्र ने उसको धोखा देकर। अगला क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो 1857 को सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जाना जाता है बहादुर शाह द्वितीय को, जिसे बहादुर शाह जफर के जाना जाता है। क्यों कमज़ोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि बहुत कमज़ोर थे, बूढ़े हो गए थे, इनकी एज बहुत हो गई थी। तो इसलिए इनके सैनिक इसीलिए इन्होंने अपना एक सैनिक का नेतृत्व दिया था जिसके बख्त खां नाम था उसके द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को वह कहाँ व किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ये गिरफ्तार किया गया था हुमायूं की कब्र के पास। किसके द्वारा किया गया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करेंगे हम लोग कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो ये हुमायूं के कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ किया गया था? रंगून। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सेनापति
कि कैम्पबेल कैम्पबेल वह ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। कौन सैनिक था? उसका नाम था, ब्रिटिश सैनिक का नाम था, क्या था? कैम्पबेल, मेजर कैम्पबेल। और यही पूछता है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति 1857 के प्लासी क्रांति और बक्सर के सबसे मेजर था तो ये थे आउटरम था। लेकिन ये पूछ रहा है 1857 की क्रांति, तो ये पूछ रहा है कैम्पबेल हो जाएगा। राइट आंसर कैम्पबेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था, वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा था? मतलब अछूत मतलब वह उसमें 1800 विद्रोह के में शामिल नहीं था। तो ये मद्रास राज्य प्रांत था जो 1857 की क्रांति से अछूता था। अगला क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। किसने कहा था? कहा था? हीरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने में नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हुई थी? तो नाना साहब नेपाल भाग गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई थी और खान बहादुर खां भी नेपाल भाग गए थे। इस प्रकार 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किस लगाया था? तो ये लगाया था जीनत महल ने। जीनत महल के द्वारा ही यह आरोप लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनत महल। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया अपदस्थ शासकों के दौरान के आंदोलन एवं सूची उसका वर्ष है, मतलब कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। ए में है उड़ीसा का पाइक विद्रोह, तो जिसे गुर्दा विद्रोह कहा जाता है। गुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 से 1806 के मध्य में उड़ीसा का पाइक विद्रोह हुआ था। बी में है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह कब हुआ था? तो ये उसका वेलुपंथी का विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 के बीच में। ती है किट्टूर, जिसे मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर क्षेत्रमा का विद्रोह हुआ था। क्षेत्रमा का विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1824 से 1829 के बीच में। डी है अंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 एवं डी का 4। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में दिया है ये शासक आश्रित का विद्रोह एवं वर्ष दिया है, मतलब कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो रामोसी विद्रोह हुआ था। ये रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था। अगला है गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ था, जो कि तीसरा है सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ये भी 44 में हुआ था। इस प्रकार आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 1 का वो ए, बी का 2 और सी का 3। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र दिया था, जिसमें
ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा किया गया था। तो इससे पहले कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, कंपनी शासन इससे पहले क्राउन मतलब लाने का, ये आपको लोग का डाउट होगा, हम क्लियर कर देते हैं कि इस क्राउन क्या आ गया मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया भारत का। इससे पहले जो 1857 के विद्रोह से पहले जो था ना, कंपनी का भारत पर शासन था। लेकिन 1857 के जैसे विद्रोह हुआ, इसके तुरंत महारानी विक्टोरिया जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, उनके द्वारा एक घोषणा पत्र दिया गया था 1 मई 1858 को कि ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ जाए, मतलब ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में भारत का अब चला गया शासन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो सिपाहियों का चयन किस राज्य के द्वारा किया गया था। इससे पहले कुछ और थे, लेकिन 1857 के बाद से जो था ना, सिपाहियों का चयन गोरखा सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया गया था। इससे पहले अब सभी से उत्तर प्रदेश से था, बिहार से था, बंगाल से था, उड़ीसा से था। तो ये सभी से नहीं हटाकर 1857 से पहले का थे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से उत्तर प्रदेश थे, मतलब सैनिक थे। लेकिन 1857 के इस क्षेत्र से सभी सैनिक विद्रोह किए थे। तो इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद जो हुआ ना, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों का चयन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में अपना जीवन किसने खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हॉकलैंड और सर हेनरी लॉरेंस। तो ये 1, 2, 3 एवं 4 ये लखनऊ में अपना जीवन खोया था 1857 के क्रांति के समय। और ए में है जनरल जॉन निकलसन, ये खोए थे दिल्ली में, अपना जीवन दिल्ली में खोए थे। लेकिन बाकी जनरल नील, मेजर जनरल हॉकलैंड और सर हेनरी लॉरेंस, ये इनका मृत्यु 1857 की क्रांति में लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह किनके द्वारा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था। तो ये कहा गया था बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, बीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। इसमें ये ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन सा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ना कि सही है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया था। नहीं, पहले ही गलत निकल गया, क्योंकि शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था। तो गलत पूछा है, तो ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। और वी.डी. सावरकर भी थे। और ये दोनों हो जाएगा, ए और सी और प्लस डी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे, जो 34वीं नेटिव एनफील्ड राइफल से संबंधित थे, सिपाही से संबंधित थे। तो मंगल पांडे किस विप्लव से संबंधित थे, तो बैरकपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद का नेता थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद के 1857 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग
1857 की क्रांति से जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लूसेंट के बुक से था, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी को कवर कर दिए। और आगे ऐसे ही सीरीज आते रहेगा, और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लें, और जिसके जान पहचान के हैं अच्छे दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से आगे पढ़ सके, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।